नमस्कार लाडलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल पे। मैं प्रदीप साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज। कंप्यूटर के एमसीक्यूज के आपकी पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये आपकी तीसरी क्लास है, प्लेलिस्ट बन चुकी है वहाँ पर। उससे पहले भी 2 क्लासें हुई थी, वो भी डली हुई हैं। तो आप सभी क्लासें देख सकते हैं और अच्छे से उनको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो है आपके अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, ताकि अगर उनके बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाएं तो हमारे आराम से हो जाएं। ये जो एग्जाम था आपका EMRS वाला, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के एग्जाम होते हैं, उसके अंदर 60-70 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के आपके आए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। और उनके बेस्ड जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो भी हम डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो ओके है और मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुँच रही है। फिर हम आज के सेशन को हमारे को स्टार्ट करते हैं। बताओ बच्चे, क्या हाल चाल है सभी के? सब बढ़िया हैं, मस्त हैं? चलो, प्रीतम यादव हेलो भाई, राम राम। सुधार हैप्पी, अशोक शर्मा जयराम जी की भाई, मोनू राम राम भाई, प्रवीण। चलो ठीक है, बता दो एक बार सब ऑडियो वीडियो ओके है? चलो, तो सबसे पहले ही आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जो बच्चे हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या और कोई भी HSSC CET मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आपके हरियाणा जीके के बाद में सबसे अधिक वेटेज रखता है कोई भी एग्ज़ाम के अंदर, या फिर आप टेक्निकल देते हो तो आपके जो टेक्निकल के बाद में सबसे अधिक वेटेज रखता है वो आपका कंप्यूटर। 10 क्वेश्चन आपके आएंगे 10 नंबर का। तो यहाँ पर खेला हो जाता है फिर किसका? कट ऑफ का। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। बाकी हमारा जो चल रहा है वो HSSC CET मेंस और हरियाणा पुलिस का कंप्यूटर संजीवनी बैच चल रहा है। कंप्लीट थ्योरी बैच है बच्चे, इसमें सब कुछ आपको करवाया जाएगा। तो जिस भी बच्चे को लेना है थ्योरी बैच, वो टेक कैप्सूल ऐप पर जा करके ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से आप कंप्यूटर का बैच ले सकते हैं। अभी हम एडवांस पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो एडवांस हमारा धमाकेदार चल रहा है। तो जिस किसी को भी लेना हो, बाकी अगर बुक लेनी हो तो आपको मार्केट से भी बुक मिल जाएगी, कंप्यूटर संजीवनी के नाम से ही बुक मिलेगी। कंप्लीट थ्योरी है कंप्यूटर का, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, 1800 प्लस MCQs हैं। HSSC कंप्यूटर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी जो बच्चे इस बैच के अंदर पढ़ रहे हैं वो बता देंगे कैसा समझ में आता है और कैसा आपका बैच है। तो आप फिर वहाँ पर डेमो देख करके आराम से चीज़ें ले सकते हो। धमाकेदार चल रहा है, धुआं धुआं कर रखा है सिस्टम, सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आएगा। बुक आपको लेनी हो तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, यहीं पर आपको मिल जाएगी टेक कैप्सूल ऐप पर ही। ठीक है, तो आज हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ, चलें? सब तैयार हो कमर कस के? आज आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं धड़ाधड़, और मैं आपको आंसर ही बताऊंगा क्योंकि डिटेल्स जो हम बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ चुके हैं पहले वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ चेक करूंगा आपको कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। एक भी क्वेश्चन करवाए हुए में से बाहर नहीं है। ठीक है, तो सब चीजें हम कर चुके हैं और उसी में से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा IT एक्ट 2000 के अंतर्गत साइबर अपराध नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द साइबर क्राइम अंडर IT एक्ट 2000? इंटरनेट पर बाल अश्लील सामग्री वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट, इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना, मिस यूजिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल का प्रयोग करना, यूजिंग फेक ईमेल मैसेज टू गेट ए पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना, स्टेलिंग मॉनिटर फ्रॉम ए स्टोर। बताओ। मोनू कुमार ने डी आंसर किया है, जल्दी जल्दी सभी आंसर करो। इलेक्ट्रिशियन पावर राम राम भाई, सुरेंद्र राम राम, शालिंदर राम राम भाई, अनिल राम राम, सभी के राम राम भाई। अभी आंसर करो धड़ाधड़। प्रदीप बोल रहे हैं डी, साहिल डी। हाँ, तो सभी को आपको पता है बच्चे कि साइबर क्राइम के अंदर क्या आएगा, और जो आपका नॉर्मल चोरी का केस लगेगा वो किस में लगेगा? स्टेलिंग मॉनिटर फ्रॉम ए स्टोर। तो अब आपको ये 3 चीज़ें भी याद रखनी है। आपसे ये पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में
कि एक्ट 2000 के अंदर, साइबर एक्ट, आईटी एक्ट 2000 के अंदर इनमें से कौन सा साइबर क्राइम है? तो वो तीनों ऊपर वाले आपको याद रखने हैं और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना, तो वहां पर चोरी का केस लगेगा, वहां पर आईटी के अंदर साइबर जो एक्ट है उसके अंदर आपका केस नहीं बनता। सर जी नमस्कार। एलएम की वैकेंसी कब आएगी? जल्द आएगी बच्चे, ठीक है। एक धमाका तो आज रात को भी हो सकता है आपका, ठीक है। मैकफी प्लस किसका उदाहरण है? मैकफी प्लस इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग भाषा है, ठीक है, या एंटीवायरस है? बताओ जल्दी से कौन सा है। डी आंसर कर रहे थे, जिन्होंने भी डी आंसर किया है पिछले क्वेश्चन का, वेरी गुड बच्चे, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है बच्चे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके जिससे आप काम लेते हो, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सारे के सारे, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करके काम करते हो वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका एमएस ऑफिस ही आ जाता है, एमएस ऑफिस में सारा कुछ इंस्टॉल करके उससे काम कर लेते हो ना, तो एमएस ऑफिस क्या हो जाएगा आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? कि जिसका सोर्स कोड ओपन हो, यानी जिस सॉफ्टवेयर का आप प्रोग्रामिंग भी ले सकते हो, सोर्स कोड क्या है, किस तरीके से उसको बनाया गया है, वो आपका हो जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग भाषा, जिस भाषा से आप प्रोग्रामिंग करते हो, C++, ये सब भाषाएं क्या है आपकी? प्रोग्रामिंग भाषा। एंटीवायरस, जो वायरस से बचाता है आपके सिस्टम को, तो मैकफी प्लस क्या है आपका? एंटीवायरस है बच्चे, क्या है? एंटीवायरस है प्यारे बच्चे। प्रीतम नमस्कार बच्चे, चलो। नरेश कुमार, राम राम भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एंटीवायरस हो जाएगा। जॉन मैकफी ने इसको बनाया था। किसने बनाया था? जॉन मैकफी ने इसको बनाया था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? मैकफी वायरस, ठीक है। एंटीवायरस 1987 में बनाया था। कब बनाया था बच्चे? 1987 में, ठीक है। 1987 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? देखो, ठीक है। इसको सुपर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, मैकफी को। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग होने वाली शॉर्टकट की कौन सी है? ये आपको बताना है। कंट्रोल ओ है, कंट्रोल पी है, कंट्रोल एक्स है, कंट्रोल सी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। कह रहे हैं नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अब पता चल जाएगा आपके सीजनों में। सचिन भाई बहुत दिनों बाद, मुंडी पटक पटक कर राम राम। हाँ ठीक है, आपकी राम राम स्वीकार्य है। अब क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपको आना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड मोनू, प्रीतम, नरेश, साहिल। चलो देखो, ये क्या होता है? ये ओपन करने के लिए, कोई भी फाइल ओपन करने के लिए, फाइल या डॉक्यूमेंट, फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए बच्चे, ओपन करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस पी तो प्रिंट के लिए होता है बच्चे, एक्स होता है कट के लिए, कंट्रोल प्लस सी क्या होता है? ये होता है कॉपी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। मोनू, प्रीतम, नरेश, साहिल, सुरेंद्र, प्रदीप, मदन लाल, वाइट हार्ट, सचिन, कुणाल राव, ये 40 विशाल क्या है पता नहीं, बी विशाल है क्या? हाँ ठीक है, प्रदीप। हाँ मदन लाल का भी वही क्वेश्चन है, बहुत जल्द आ जाएगी बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो, बताओ।
रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड होगा, MS एक्सेल होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज होगा, बताओ कौन सा होगा? करो इसका आंसर, देखते हैं कौन देता है। सुभाष नमस्कार बच्चे। साहिल, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लो। हफ्ते में आपकी 2 क्लासें आया करेंगी और वहां से कंप्यूटर का सीधा धड़ाधड़ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? तो वर्ड क्या करता है बच्चे, एक्सेल क्या करता है? तो वर्ड में आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, क्या बनाते हो? डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हो, क्या करते हो? डॉक्यूमेंट फाइल्स बनाते हैं जी, जिनका एक्सटेंशन होता है .docx, ठीक है? जो नए वर्जन में होता है, पहले जी .doc होता था। एक्सेल में क्या बनाते हो? तो स्प्रेडशीट बनाते हो, स्प्रेडशीट बनाते हो, ठीक है? स्प्रेडशीट बनाते हो, XLS एक्स होता है, ठीक है, अभी वाले का। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही हम क्या बनाते हैं? आपकी स्लाइड्स वाला जितना भी काम होगा, प्रेजेंटेशन वाला जितना भी काम होगा, वो किस में बनाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो यहाँ पर भी क्या बनाना है आपको? प्रेजेंटेशन बनानी है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? वेब ब्राउजर है बच्चे, क्या है? एक वेब ब्राउजर है, ठीक है? ये क्या है? ये एक वेब ब्राउजर है बच्चे। 2015 में ये आपकी जो विंडो आई थी, किसको सपोर्ट करता है? विंडो 10 और 11 दोनों को सपोर्ट करने वाला वेब ब्राउजर है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एज। चलें आगे, चलो। तो जिसने भी सी ऑप्शन आंसर किया था, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है? चलते हैं आगे। देखो, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला क्लाउड स्टोरेज सर्विस कौन सी है इसके अंदर? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड। ये क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चे, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसे मत सोचना कि जी ऐसा क्वेश्चन आता है, इससे भी आपको आसान क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आसान कब लग रहा है? जब आपने पढ़ा हुआ है, नहीं तो आपको क्लाउड स्टोरेज का ही नहीं पता होता कि क्या होती है, ठीक है? क्लाउड स्टोरेज क्या होती है वही बता दो पहले तो। माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला क्लाउड स्टोरेज सर्विस, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया हुआ है कि क्लाउड स्टोरेज होती क्या है और करते क्या है इसमें, ठीक है? बिल्कुल हो जाएगा। यस बच्चे, बिल्कुल हो जाएगा। वो आपकी मेहनत पे है ना। आप दिन में एक ही क्लास ना लगाओ तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, चाहे 2 महीने रहो चाहे 10 महीने हो। जिसने भी अभी बैच लिया है बच्चे, वो अपना टारगेट बना लो कि मेरे को 1 महीने में करना है, यानी दिन में 2 क्लासें मेरे को कंप्लीट करनी है, ठीक है? तो हो जाएगा आपका, कवर हो जाएगा। साथ के साथ जो लाइव क्लासें हैं वो देखते रहो, ठीक है? करो आंसर। हाँ, रेगुलर करोगे तो पक्का होगा। कोई डी आंसर कर रहा है, कोई ए आंसर कर रहा है। साहिल वेरी गुड बच्चे। कुणाल राव वेरी गुड, बहुत अच्छे। कैसे हो? नमस्कार बच्चे। देखो, जो आई क्लाउड तो कर रहे हैं उनके तो सिर में यहीं से बट्टा मारूंगा मैं दबा के, ठीक है? क्योंकि मैं आई क्लाउड करा चुका हूं ना बच्चे। आई क्लाउड किसका है? एप्पल का है, ठीक है? किसका है? तो यहाँ तो माइक्रोसॉफ्ट का पूछा है ना बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट का पूछा। आई क्लाउड क्या है? आईफोन का जो है वो क्लाउड स्टोरेज है। वो क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है ऐसा स्टोरेज जो आपने जो भी डाटा स्टोर करते हो वो किसी रिमोट लोकेशन के सर्वर पर जाकर के स्टोर होता है, ठीक है? वो आपके फोन में, आपके फोन के अंदर स्पेस नहीं लेता, यानी आपके फोन की मेमोरी को फुल नहीं करता। वो किसी रिमोट लोकेशन पे जाकर के, यानी रिमोट लोकेशन पे जो सर्वर रखा है उसका, वहां पर जा करके आपके नाम से, आपकी ईमेल आईडी के नाम से वहां पर डाटा स्टोर हो जाता है। और जब भी आप उसके अंदर लॉगिन करते हो, वो आपका अकाउंट किस में,
वन ड्राइव में, फ्लॉपी ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, आई क्लाउड में। आई क्लाउड में क्या करते हो? फ्लॉपी ड्राइव में नहीं होगा। आई क्लाउड में क्या करते हो? आईफोन के अंदर जो भी डाटा फाइल आप जो भी स्टोर करोगे, वीडियो फोटो, वो आपके आई क्लाउड यानी रिमोट लोकेशन पे उस सर्वर पे जाकर के स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो वो एप्पल का हो गया। गूगल ड्राइव किसका है? तो ये गूगल का है, ये गूगल कंपनी का है, गूगल का है ये। तो अभी तो दिमाग लगा लोगे ना, इतना मोटा तो नहीं है। तो बचा वन ड्राइव। वन ड्राइव किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, ये है माइक्रोसॉफ्ट का, ये माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड स्टोरेज है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा बच्चे। तो जिन जिन ने ऑप्शन ए राइट आंसर दिया है वही आपका राइट है। चलें, चलते हैं आगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन करेंगे। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? मैंने पूरा वर्किंग स्टाइल इसका बताया है कि कैसे काम करता है, कहाँ यूज करते हो, कितने टाइम तक का इसका बैकअप रहता है। द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इज, बताओ। बताओ, इसका आंसर सबको पता है। थोड़ा दिमाग लगाया करो बच्चे। ठीक है, और जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, और जिसने शेयर नहीं किया है वो शेयर भी कर दो। वेरी गुड बच्चे। बी 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 आंसर आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले नरेश ने, रीति कश्यप, यश, कुणाल, प्रीतम, केशव, मोनू, साहिल, सोनिया यादव, वेरी गुड। राजकमल, इसका आंसर सभी को पता है, क्या बात है। यह है ना, पढ़ाने का मजा ऐसे आता है। अनइंटरप्टेबल टेबल पावर सप्लाई, ठीक है, यानी जिस पावर सप्लाई में आपका ब्रेक ना आए। ठीक है, एकदम से आपका पीसी पावर चला गया तो एकदम से पीसी बंद होगा तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, विंडो भी चला जाएगा। जो चीज़ें रन हो रही होती हैं वो आपकी मैग्नेटिक के ऊपर रन हो रही होती हैं, तो वहीं की वहीं स्टक हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए आप क्या कर देते हो? यूपीएस लगा देते हो कि एकदम से अगर पावर कट हो जाए तो 5 7 10 मिनट मेरा चले और मैं उसको प्रॉपर तरीके से आपका शट डाउन कर पाऊँ। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कंप्यूटर में प्रवेश का होने का स्रोत नहीं है? यानी किस तरीके से वायरस प्रवेश नहीं हो सकता? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, प्रिंट आउट, ईमेल, अटैचमेंट। बताओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे पढ़े एक एक नंबर मिल गए थे सबको। ठीक है, लेकिन पढ़े हुए होगे तो, नहीं तो फिर पढ़े ही रह जाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सी ऑप्शन। कुणाल, केशव, वेरी गुड बच्चे। यस, रॉनी, बहुत बढ़िया। ऋतिक, रामदेव इलेक्ट्रॉनिक, गॉड, नरेश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो बच्चा सी ऑप्शन कर रहा है आंसर, बहुत अच्छे बच्चे। हार्ड डिस्क के अंदर अगर आपका वायरस होगा तो वो वायरस आपके पीसी, आपके कंप्यूटर को इफेक्ट कर देगा। ठीक है, पेन ड्राइव में होगा, पेन ड्राइव कनेक्ट करोगे तो भी इफेक्ट कर देगा। ठीक है, ईमेल अटैचमेंट में होगा तो भी आपका इफेक्ट कर देगा अगर आपने ईमेल उससे अटैच कर दिया। प्रिंट आउट से क्या होगा? प्रिंट आउट से तो हार्ड कॉपी मिल जाएगा ना। ठीक है, उससे कोई वायरस नहीं आने वाला। तो वो वायरस आने का सोर्स आपका
नहीं हो सकता बच्चे। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? एज, वर्ड, विंडो, बिंग, बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें से? विंडो, सी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चे। सर जी इलेक्ट्रॉनिक की किताब, हाँ कौन सी है वो भी बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो है बच्चे। क्या है? विंडो है। एज आपको पता है, अभी मैंने बताया है। वर्ड आपको पता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बच्चे। बिंग क्या है? बिंग एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है बच्चे। बिंग एक सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट एज का बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है ये। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? वो आपका वेब ब्राउजर है, और वेब ब्राउजर के अंदर एक सर्च इंजन होता है। तो ये किसका हुआ? ये माइक्रोसॉफ्ट एज का जो है, माइक्रोसॉफ्ट एज का बाय डिफॉल्ट, यानी उसके अंदर अटैच आता है, बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है ये। ठीक है, तो बिंग क्या हुआ? बिंग एक सर्च इंजन है। ये आपका क्या है? ये आपका वेब ब्राउजर है। ये क्या है? ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और विंडो क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बताओ जल्दी से। ठीक है, देखो, ब्लूटूथ के माध्यम से दो स्मार्टफोन को जोड़ने पर कौन सा आपका नेटवर्क बनता है? वैन, पेन, लैन, मैन, बताओ, करो आंसर इसका। हम्म, गॉड, पेन, केशव, पेन, ऋतिक, बी आंसर पेन। वेरी गुड। ये क्वेश्चन मैंने बताया भी हुआ है बच्चे आपको। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। यानी अगर आपको पूरे संसार को जोड़ना है नेटवर्क से, जो इसके इंटरनेट जो होता है इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, पेन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं और भी क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन आपका उसी एग्जाम के अंदर और शिफ्ट चीज, यानी दूसरे का जो एग्जाम हुआ, जैसे पीजीटी टीजीटी का हुआ, फिर उसके बाद में हॉस्टल वार्डन का हुआ, ऐसे अलग अलग एग्जाम हुए, तो यही क्वेश्चन फिर से रिपीट करके पूछ लिया गया था। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, किसी एक बिल्डिंग में आपको कंप्यूटर्स को जोड़ना है, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, ये क्या लिख दिया अभी? पर्सनल एरिया नेटवर्क आएगा ना। ठीक है, और मेन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके अंदर आप एक पूरी सिटी को जोड़ सकते हो। तो जो ब्लूटूथ से स्मार्टफोन जोड़ते हो वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है बच्चे। क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। चाहे आप मोबाइल फ़ोन से पीसी को जोड़ रहे हो, ब्लूटूथ से आप क्या कर रहे हो, दो स्मार्टफोन को जोड़ रहे हो, अपने फ़ोन से ईयरफोन को जोड़ रहे हो, ईयरबड्स को जोड़ रहे हो, वो सब क्या है? वो आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क है। यानी आपने अपने ही एरिया के अंदर, यानी आपकी ही दोनों चीज़ें, चाहे वो पीसी है, चाहे वो फ़ोन है, चाहे वाईफाई से फ़ोन जोड़ लिया आपने, वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आ गई बात समझ में? तो जिसने आंसर किया है बी, वो आपका सही आंसर है। और बहुत अच्छे बच्चे, सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, बहुत से लोग आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस का है ये आपको बताना है। माउस, माइक्रोफोन, ये सब पढ़ो और बताओ इनपुट डिवाइस का समूह कौन सा है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से आंसर करना।
क्योंकि यहाँ भी फंसा लेता है। आ जाओ, अब देखते हैं कौन आंसर करता है, कितना ध्यान से पढ़ते हो तो। तुम इसका आंसर करो, इतने मैं तुम्हें एक शायरी सुनाता हूँ बढ़िया सी है। सी आंसर आ रहा है। सोनिया, नरेश, सुरेंद्र सब सी आंसर कर रहे हैं। साहिल, राजकमल, प्रीतम, टॉम जेरी, राम राम, राम राम बच्चे। दादरी वालों की, हाँ जी, दादरी वालों के राम राम। रोहित, सी आंसर, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो जिसने सी आंसर किया है भाई, बिल्कुल बढ़िया। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं आपके इनपुट डिवाइसेस। बाकी सब में कौन सा आउटपुट डिवाइस आ गया? यहाँ पर स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है बच्चे, यहाँ पर प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है, और यहाँ पर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो एक एक आउटपुट डिवाइस घुसा देता है। अगर आपको एक का भी नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में जीबी यूनिट का पूरा रूप क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर, यही क्वेश्चन डिट्टो एग्जाम के अंदर भाई, बताओ। प्रमोद कौशिक, थैंक यू भाई। सत्येंद्र यादव, राम राम भाई। टितिक ने डी आंसर किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे कहाँ पर फंस जाएंगे, कहीं पर वो लिख के दे देगा गीगाबिट। ठीक है, क्या लिख के दे देगा? गीगाबिट। और आप उसको मार दोगे तो फिर गलत हो जाएगा मामला। गीगा क्या है? बाइट है बच्चे। यहाँ पर जी और बी दोनों बड़े लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारे नेट की स्पीड जो बताता है वो MBPS में बताता है, ये मेगा बिट पर सेकंड होता है। ठीक है, मेगा बिट पर सेकंड होता है ये। ठीक है, जैसे बताया 200 MBPS, इसका मतलब ये नहीं है कि 200 MB जो आप सोच रहे हो वो कर देगा, नहीं। कौन सा करेगा? बटे में 8 करने पर जो 25 MB होगा, अब होगा बड़े वाला भी PS। ये क्या है? ये है मेगा बाइट पर सेकंड। तो यहां से आप क्या समझे प्यारे बच्चे? यहां से आप ये समझे कि बिट के लिए छोटे वाला बी लिखते हैं और बाइट के लिए बड़े वाला बी लिखते हैं। आई बात समझ में? तो सभी का आंसर डी आ रहा, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। और सबसे पहले आंसर किया ऋतिक कश्यप ने। चलें आगे, चलो आ जाओ। यूपीएस कंप्यूटर सिस्टम को बैकअप पावर देता है। यूपीएस के पूर्ण रूप में यू का क्या अर्थ है? अब वही क्वेश्चन घुमा करके दूसरे एग्जाम में, ठीक है, EMRS वाले एग्जाम में ही दूसरी शिफ्ट के अंदर पूछ लिया गया। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर, अभी अभी पढ़ा है हमने। साहिल खान, नमस्कार बच्चे। कुणाल राव, डी आंसर डी कर रहे हैं सब, बहुत बढ़िया। टॉम एंड जेरी, ऋतिक कश्यप, केशव, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, टॉम जेरी ने पूरा ही लिख दिया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये क्या है? अनइंटरप्टेबल होगा। ठीक है, यही ऑप्शन उसके अंदर आपका दिया हुआ था। यू का मतलब क्या है? ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल का पता है? ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा वैलिड ईमेल है? ठीक है, वैलिड ईमेल। और बुक बच्चे, आप एक बच्चा बुक पूछ रहा था कि बुक कहाँ से मिलेगी, आपको ऐप से ही मिल जाएगी, टेक कैप्सूल ऐप से। और ये ऐसी आपकी बुक रहेगी।
ठीक है। इसके अंदर आपको 20 चैप्टर मिलेंगे लगभग, कितने हैं देख लेते हैं, 20 चैप्टर हैं। लास्ट के अंदर आपके एचएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाले गए हैं। ठीक है, इमेज के साथ आपको सब कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करके दी गई हैं पूरा, और हर चैप्टर के लास्ट के अंदर आपको क्या है, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर्स के लास्ट के अंदर एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, लगभग आपके 100 एमसीक्यूज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप ले सकते हो ये किताब। अगर आपको मार्केट से लेनी है तो कंप्यूटर संजीवनी के नाम से मिलेगी, बाकी आपको ऐप से लेनी है तो ऐप से भी ले सकते हो बच्चे। चलो, नहीं है सर, नहीं क्यों है? कोई ए आंसर कर रहा है, कोई कुछ आंसर कर रहा है, कोई सी आंसर कर रहा है, कोई बी आंसर कर रहा है। देखो बच्चे, ईमेल में क्या क्या होना चाहिए, क्या ये वैलिड ईमेल है, क्या ये वैलिड ईमेल है, कौन सी ईमेल आपकी वैलिड होगी बताओ। जो ए आंसर कर रहे हैं, ये तो वाई मेल वाई मेल वाई मेल वाई मेल हो रखा है सब कुछ। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो आपको कौन सी है आपकी वैलिड ईमेल बताओ। लेकिन इसमें बच्चे ऑप्शन में गड़बड़ किया गया है, स्पेशल करैक्टर भी तो नहीं हो सकता ना मेल में। ठीक है, ये स्पेशल करैक्टर भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब में तो वाई मेल है, ये तो हो भी नहीं सकते, ये तीनों तो वैसे ही चले गए। ठीक है, तो ये स्पेशल करैक्टर नहीं होगा। माई नेम कंट्री @gmail.com हो सकता है, माई नेम कंट्री डॉट आपका कंट्री gmail.com हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, तो जैसे आपने लिखा राहुल, राहुल @gmail.com हो सकता है। gmail.com लगेगा ही लगेगा बच्चे। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो info@yahoo आउटलुक, वो भी होते हैं आपके। ठीक है, info@yahoo.com, ये भी आप मेल बना सकते हो, याहू पे बनेगी तो। ठीक है, अब आपने राहुल के नाम से ही बनानी है, राहुल आउटलुक पे बना सकते हो, outlook.com। क्या क्या होना चाहिए मेल में वो देखो। गुरुजी, कंपनी का डोमेन भी हो सकता है, हाँ कंपनी का डोमेन भी हो सकता है फूंक मारने से। जैन कुमार, गुरुजी कंपनी, हाँ गुरु कंपनी का नाम भी हो सकता है बच्चे। ए के साथ यहाँ पर आप जाओगे, लेकिन मुझे लगता है वो उसने टाइप करने में गलती कर दी होगी। नंबर हो सकते हैं आपके, लेटर्स हो सकते हैं, डॉट हो सकता है। ठीक है, मेल में क्या क्या हो सकते हैं आपके, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स होंगे A to Z स्मॉल वाले। नंबर्स हो सकते हैं 0 से 9 तक। डॉट होगा, हाँ जी होगा डॉट। हाइफन हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। अंडरस्कोर मतलब ये जो नीचे वाला रहता है। ठीक है, ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है। ठीक है, डॉट हो सकता है, हाइफन हो सकता है, लेकिन इसमें तो वाई मेल लिख दिया तो ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसको ठीक करते हैं, तो इसको यहां से हटा दो, इसकी जगह डॉट लगा देंगे, अब हो जाएगा ठीक। यहाँ डॉट लगा दो, अब भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अपने हाथ की बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब ये ठीक हो जाएगा। आ गई बात समझ में? और क्या क्या नहीं हो सकता बच्चे, आपका ईमेल के अंदर कभी स्पेस नहीं होगा, आपकी ईमेल के अंदर कभी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होंगे, जैसे हैश हो गया, परसेंटाइल हो गया,
एंड हो गया, डॉलर हो गया, ये सब आपके ईमेल के अंदर नहीं होते। और यूजर नेम आपका खाली नहीं हो सकता। जी की जगह वाई टाइप हो गया। हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, कोई ना, यहाँ जी की जगह वाई भी टाइप करके, वाई की जगह जी भी टाइप करके ठीक कर सकते हैं। बाकी सब तो ठीक है, इनमें नहीं, डॉट इन ये भी, हाँ ठीक है। ओहो, वेद पता नहीं है बोला है बच्चे। हाँ हाँ, बाकी सब तो ठीक ही है, ये वाई कर दिया है। सही है सही है सही है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया समझ में मामला। सही पकड़े हो, सही पकड़े हो। यहाँ पर वाई हो गया है, यहाँ पर सब में जी होगा। ठीक है। और इसने पूछा कौन सा नहीं होगा, तो ये वाला जो आपका है ना, इसमें स्पेशल करैक्टर है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है। अब ये सारे सही हैं। ठीक है, इसीलिए ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर वाई वाई दिखा तो गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों से आपका बन सकता है बच्चे। अब ये सारे सही हैं और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर ये होगा। आ गई बात समझ में? हम्म। कह दो हमें तो समझ में ही थी। नहीं है सर, 3 ऑप्शन में। सर क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ ठीक है, पढ़ लिया बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, शानदार, यानी क्लास में ध्यान पूरा है तुम्हारा, सही है। एक ऑफिस रूम में 8 कंप्यूटरों के बीच में प्रिंटर शेयर करने के लिए सामान्यतः कौन सा वायर्ड नेटवर्क उपयोग किया जाएगा, बताओ। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, बाकी आपने जो अभी चीजें पढ़ी है और अभी मैंने बताई है वही चीज है। बताओ इसका जल्दी से आंसर करो। आपको बच्चे ईमेल वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ध्यान में रखना है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आपका पुलिस का एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट एग्जाम हो, या सेंटर का एग्जाम हो। ठीक है, जीडी वाले को ने दिया होगा तो उनको भी समझ में आया होगा। ठीक है, एसएससी जीडी का आया होगा, दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर भी वहां से क्वेश्चन आते हैं। जो पेपर तो होने दे, कट ऑफ कहाँ है पता नहीं। सी ए सी लेन। हाँ, तो बच्चे एक बिल्डिंग के अंदर जब हम कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं तो कौन सा नेटवर्क होता है, आपका लैन होता है। ठीक है, तो ए आंसर सही होगा। ठीक है, ये किसके लिए होगा, आपका एक शहर में अगर अलग अलग ऑफिसेज को जोड़ दिया है सभी को तो मेन हो जाएगा। पेन आपका पर्सनल नेटवर्क एरिया है। ठीक है, तो आप अगर मोबाइल से मोबाइल को कनेक्ट कर रहे हो, कोई फाइल भेज रहे हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया, शेयरिट से कनेक्ट कर लिया, ब्लूटूथ से मोबाइल कनेक्ट कर रहे हो, वो सब आपका पेन में आ जाएगा। ईयरफोन से मोबाइल कनेक्ट कर रहे हो वैन में, तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है वो। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है देखो, इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, तो मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है सबका। जल्दी से इसका आंसर करो, इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ किया है, वो हम देख लेंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। लोकल एरिया नेटवर्क, वेरी गुड बच्चे। तो जिसने लोकल एरिया नेटवर्क आंसर दिया बहुत बढ़िया। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बच्चे। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम कानून। ठीक है, जिस प्रोटोकॉल से फाइल ट्रांसफर की जाती है वेब पेज पे, वेब ब्राउजर पे, वो वहां पर यूज होता है। यह है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। प्रोटोकॉल सिक्योर, ये आपकी फाइल को बताता है कि वो सिक्योर है नहीं है, कहाँ पर वो ओपन होगी। ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब।
ठीक है, 1989, टिम बर्नर ली 1991, जब यूज में आई थी आम जनता के। बताओ आंसर किसने किया है? CABBBSMTP। तो जिसने बी आंसर किया है, वेरी गुड बच्चे। SMTP आपका प्रोटोकॉल होता है फाइल को ईमेल को सेंड करने के लिए, ठीक है, भेजने के लिए। यानी यहाँ से आपके पीसी से ईमेल गया सर्वर तक, सर्वर से गया सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से गया नेक्स्ट सर्वर तक, वहाँ तक का क्या है, SMTP का है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में POP होता है आपका, ठीक है। POP 3 जो आपका थर्ड वर्जन जो आता है वो होता है, ठीक है। तो वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, वो फाइल रिसीव करने के लिए, ईमेल रिसीव करने के लिए होता है। लेकिन इसने इसके अंदर दोनों ही डाल दिया, ठीक है। भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, तो इसके आंसर के साथ जाएंगे SMTP के साथ, क्योंकि यहाँ पे POP है ही नहीं, ठीक है। तो रिसीव करने के लिए आपका POP होता है और भेजने के लिए आपका SMTP होता है। मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस आपके पास 4 हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट असेस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। बताओ। बच्चे कह रहे हैं वो बेटे कट ऑफ हाई, सारे हिलने वाले हैं। हाँ, कट ऑफ हाई तो कंपटीशन बढ़ गया है बच्चे, समझ लो। DADD और टॉम जेरी कह रहे हैं डिफेंडर नहीं देखा सर मैंने शायद। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। तो जो आंसर कर रहे हैं ए, नरेश कुमार, केशव, साधुराम, सोनिया यादव, ये सब तो डी कर रहे हैं ना। डी आंसर वाले नहीं भाई। केशव, हाँ केशव, प्रवीण। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है बच्चे? इसमें से जो उदाहरण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नहीं है, ठीक है, वो क्या है? वो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है आपका। ये क्या है? ये एंटीवायरस है बच्चे। क्या है? एंटीवायरस, ठीक है। ये एंटीवायरस है बच्चे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका आता है बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट एज का जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आता है, ठीक है। क्या है? ये क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है वो आपका एंटीवायरस है बच्चे। एसएस भी आपका क्या होता है? एसक्यूएल वाला जो आता है, ठीक है, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एज भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कह रहा मेरा तो तुक्का चला, वो पेपर में ना चला तो रामलीला हो जाएगी बच्चे। क्या हो गया भाई? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, गूगल सीट है, लेबर ऑफिस काल्क है, एप्पल नंबर्स है। बताओ। ये क्या है? सारे के सारे ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पूछा है। ये तो स्प्रेडशीट ही डाल दिया। गूगल सीट्स भी क्या है? स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी क्या है? स्प्रेडशीट है। लेकिन आपको ये बताना है कि ओपन सोर्स कौन सा है जिसका सोर्स कोड ओपन हो, ठीक है। तो यहाँ पर खेला कर जाता है वो आपके साथ। अब आने दो आंसर, कौन करता है देखते हैं। तो ये आपका नया क्वेश्चन देखो, कोई गूगल सीट लिख रहा है। गूगल सीट क्या ओपन सोर्स है? उसका सोर्स कोड ओपन नहीं मिलेगा बच्चे आपको। एक्सेल है, एक्सेल भी तो बेच ही रहा है ना, यानी या तो आपका विंडो के साथ आ रहा है, ठीक है, तो विंडो वालों से पैसे लिए होंगे, या माइक्रोसॉफ्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ले रहा है, तो उनका ही बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो ओपन सोर्स नहीं है। एप्पल नंबर्स तो ये भी आपका स्प्रेडशीट का ही क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपका ओपन सोर्स वो भी नहीं है। लेबर ऑफिस कैल्क ये वाला जो है, ये आपका ओपन सोर्स स्प्रेडशीट वाला है,
ठीक है, इसमें आप सोर्स कोड देख सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। आई बात समझ में? तो सी आंसर किया किसी ने, मिंटू राव। वेरी गुड बच्चे, एक ही बच्चे ने किया। ठीक है, बाकी डिलीट भी कर देते हैं कुछ, अगर गलत होगा तो तुरंत मैसेज कमेंट डिलीट। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में सिलेक्ट ऑल ऑपरेशन के लिए सामान्यतः कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? सिलेक्ट ऑल के लिए बताओ, ये तो बिल्कुल आसान है, इसका आंसर सभी करेंगे। मेरा सही, हाँ मिंटू, वेरी गुड बच्चे। हम जेरी कह रहे हो प्रसाद बांट दे भाई, कोई ना, प्रसाद तो बांट देंगे, आपके पड़ोसी भी बांट देंगे जब आपकी नौकरी लग जाएगी, अभी तो पता नहीं क्या कहते होंगे। अभी तो वो कहानी है, अपनों के अवरोध मिले हर वक्त रवानी वही रही, सांसों में तूफानों की रफ्तार पुरानी वही रही, लाख सिखाए दुनिया ने हमको भी कारोबार मगर धोखा खाते रहे सदा मन की नादानी वही रही। तो अब तो सभी ज्ञान देंगे, है ना? लाख सिखाएंगे तुम्हें कि ये करने से अच्छा तो ये कर लो, ठीक है, पढ़ रहे हो उससे अच्छा ये काम कर लो, इसमें पैसा है, नौकरी लग जाओगे तो शाबाशी मिल जाएगी, फेल हो जाओगे तो आपको पता ही है क्या मिलेगा फिर, वो तो गिफ्टेड है। कंट्रोल प्लस सी होता है बच्चे कॉपी, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट। आंसर आ गया होगा। वेरी गुड, देखते हैं सबसे पहले कौन आया। सुख ने सी आंसर किया, वेरी गुड बच्चे। टॉम जेरी, साहिल, केशव, प्रदीप, ऋतिक, प्रवीण, रामदेव, टॉम जेरी ने तो बाकी भी लिख दिए हैं, प्रीतम, वो ये लिख रहे हैं, बताओ। चलो, तो ए क्या होता है? सिलेक्ट ऑल के लिए होता है बच्चे, सिलेक्ट ऑल। एक्स क्या होता है? कट के लिए होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया सर्च इंजन है, ये बताना है, बताओ। अभी अभी पीछे बता के आया हूं तुम्हें। एज में बच्चे या तो वो सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या वेब ब्राउजर होगा। यहाँ पूछ रहा है सर्च इंजन कौन सा है, ठीक है, ये गड़बड़ मत करो। हाँ, ये बताया था मैंने। कैसे हो? वेरी गुड बच्चे। रामदेव, इलेक्ट्रॉनिक, वेरी गुड। ऋतिक, या ऋतिक है क्या? नहीं, रीति, वेरी गुड। बाकी सी फेंक रहे हैं, बताओ। यहाँ से मैं कुछ ना कुछ फेंकूंगा फिर तुम्हारे सर पे। माइक्रोसॉफ्ट एसेस सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उसको उसके अंदर स्टोर करके कोई भी फाइल आप बनाओगे, जैसे आप एक्सेल और इसमें वर्ड में बनाते हो या पावर पॉइंट में बनाते हो, उसके अंदर अकाउंट बन करके कहीं और ओपन नहीं कर सकते, लेकिन 365 का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, वहाँ पर फाइलें स्टोर की जा सकती हैं और कहीं भी ओपन करोगे आपको अपना लैपटॉप ले जाने की जरूरत नहीं है, साथ में वो अकाउंट ओपन करके वहाँ दिखा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउजर। माइक्रोसॉफ्ट बिंग क्या है? बाय डिफॉल्ट इसका क्या है? सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट एज का, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो। तो बिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? सर्च इंजन हो जाएगा। चलें आगे। तो जिसने बिंग आंसर किया है, वेरी गुड बच्चे। चलो, बिंग याहू गूगल जैसे बिंग, है ना? ओके। हाँ, याहू गूगल जैसा बिंग है यहाँ पर। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीडियो फाइल्स को स्टोर करने के लिए सामान्यतः कौन सा फाइल एक्सटेंशन आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हो? पीडीएफ, डब्ल्यूएवी, एवीआई और टिफ, बताओ।
आने दो आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। सारे के सारे फाइल एक्सटेंशन मैंने लिखवाए थे बच्चे, कॉपी में लिख लेना, सबको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके रहते हैं। तो जो आंसर कर रहे हैं सी, वेरी गुड बच्चे। मिंटू, केशव, हरबन, हरवंश, प्रीतम, कामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकमल, सोनिया, सुख, टॉम जेरी, सुनील, अनूप। बच्चे आप आंसर करोगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कौन सा है, पीडीएफ फाइल के लिए है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, इमेज फाइल के लिए है। ये पीडीएफ के लिए है, ठीक है। ये ऑडियो फाइल के लिए है, ठीक है। तो ये सब आप याद रख सकते हो, इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब की बार किसके लिए पूछ लेगा, ऑडियो के लिए पूछ लेगा, ठीक है। और सबका मैंने बताया था कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। डॉट docx फाइल एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के लिए है, डाटाबेस फाइल के लिए है, db2 फाइल के लिए है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फाइल के लिए। बताओ, आने दो, धक धक गो। बी आंसर मिंटू। केशव ए, वेरी गुड बच्चे। ऋतिक, हरवंश, टॉम जेरी, प्रीतम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। देखो, डॉट docx मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है। एक्सेल एसएक्स आपका एक्सेल का होता है। आपका PPTX जो होता है वो पावर पॉइंट का होता है, ठीक है। डिफेंडर जो है आपको अभी मैंने बताया एंटीवायरस होता है, तो आंसर आपका इसका ए होगा। ये डॉट docx है, ये 2007 से है बच्चे। इससे पहले आपका डॉट doc होता था, ठीक है। 2003 तक जो वर्जन आए थे वहां पर डीओसी होता था। तो हम जी टेंशन काय ले रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल सिग्नेचर की मुख्य और प्रत्यक्ष विशेषता नहीं है, ठीक है, बताओ। ऑटोमेटिक वाली इसमें से कौन सी नहीं है वो बता दो। इंटीग्रिटी अखंडता है, अथेंटिसिटी प्रमाणिकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी गोपनीयता है, नॉन रिपल्डिकेशन, ठीक है, अस्वीकरणीय रोक। तो इनमें से सिग्नेचर की मुख्य और प्रत्यक्ष विशेषता नहीं है, वो आपकी बतानी है, ठीक है। जिसने लाइक नहीं किया लाइक को। तो यहाँ पर कौन सी होगी, गोपनीयता, ठीक है, क्योंकि गोपनीयता आपको रखनी है उसकी, ठीक है। वो ऑटोमेटिक गोपनीय नहीं रह सकता। आपने पेन ड्राइव में डाल रखा है, पेन ड्राइव गायब हो गई तो आपका सिग्नेचर भी गया, तो वो आपको रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनमें से कौन सा साइबर अपराध, पहला क्वेश्चन देखा था उसी टाइप का आपकी दूसरी शिफ्ट के अंदर और क्वेश्चन पूछ लिया गया। इनमें से पढ़ के बताओ आपको कौन सा नहीं है वो बताना है, ठीक है। पंजीकृत नहीं किया जा सकता, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से नहीं और खाली हार्ड डिस्क चुराना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक संदेश पोस्ट करना, अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, धन हस्तांतरित करना, ठीक है, किसी और की ईमेल से लिखकर पैसे मांगना, ठीक है, किसी और की ईमेल से ईमेल लिख कर क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। सर कंप्यूटर कितने नंबर का आएगा, 10 का आएगा बच्चे। अभी तो यही न्यूज़ है कि 10 नंबर का आएगा, ठीक है। ऋतिक ए आंसर किया है, वेरी गुड बच्चे।
टॉम जेरी बी बोल रही है, बताओ। ये सब तो है ही ना बच्चे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक संदेश पोस्ट करना क्या है, साइबर क्राइम में आता है। अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, धन हस्तांतरित करना, हार्डवेयर स्टोर से नई और खाली हार्ड डिस्क चुराना, ये थोड़ी ना होगा, ये साइबर में नहीं होगा, ये सीधा चोरी का केस है बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को मालवेयर से सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, बताओ। मालवेयर होता क्या है बच्चे? मालवेयर आपका एक सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है, जिसमें स्पाईवेयर आता है, आपका वॉर्मवेयर आता है। ठीक है, वॉर्मवेयर अपने आप स्प्रेड होता रहता है, स्पाईवेयर स्पाई करने के लिए, यानी आपकी गतिविधि को देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो रैंसमवेयर होता है जो आपका क्या करता है, डेटा को, आपकी फाइल्स को क्या कर देगा, लॉक कर देगा, आपके सिस्टम को लॉक कर लेगा और उसको अनलॉक करने के लिए फिर पैसे मांगता है। ठीक है, सर मैंने पढ़ा नहीं पूरा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अब पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ के आंसर करो आप। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होगा बताओ। सी 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 आंसर कर रहे हैं सब। फायरवॉल, हाँ, तो वो क्या है, उसको रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फायरवॉल का यूज करते हैं। आपके ये एंटीवायरस और मालवेयर को रोकने के लिए होती है, कुछ को नहीं, और वायरस और मालवेयर को रोकने के लिए होती है, कुछ को जो नहीं रोक पाती वो क्या करते हैं, वो आपकी फिर एंटीवायरस यूज करके उसको रोकते हैं। डिस्क क्लीनर तो ये तो डिलीट करने के लिए, अनवांटेड फाइल है उनको डिलीट करने के लिए यूज होता है। कंपाइलर, कंपाइलर किस लिए होता है भाई, आपकी जो लो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए आपका कंपाइलर होता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन के अंदर आया था, आपको ये भी पता होना चाहिए। कुकीज़, तो कुकीज़ आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, जहाँ पर आपने कुछ सर्च किया और वो आपका स्टोर रह जाता है, फिर कुकीज़ आप क्लियर कर देते हो तो वो डाटा आपका वहाँ पर से निकल जाता है। तो जिसने सी आंसर किया बहुत अच्छे बच्चे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, टेली, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सीधा सीधा आपको पता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, टेली, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस, BIOS, MS पावर पॉइंट और डिवाइस ड्राइवर, बताओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चाय पी लो सर। बाकी भाई सारे भाई भैया कितनी बनाई है, 40-45 लोगों की चाय बना दी तुमने। डी 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 आंसर कर रहे हैं, ड्राइवर कहाँ से हो जाएगा बच्चे, डी आंसर कर रहे हैं, वो यहाँ पे रखा होगा बट्टा मोटा सारा, आएगा सर में सीधा ही। ठीक है, सी आंसर आ रहा है अभी, वेरी गुड बच्चे। सुनील, ऋतिक, केशव, कुलदीप, रवंश, सरवंश ने आंसर किया, ये तो मार खाएगा। वेरी गुड बच्चे। सोनिया, MS पावर पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, डिवाइस डिवाइडर, क्या ड्राइवर क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर वो होते हैं जो आपका हार्डवेयर को और ऑपरेटिंग सिस्टम की बातचीत करवाने का काम करते हैं ये। ठीक है, उनको यानी यूज़र और हार्डवेयर के बीच में आपका सिस्टम को चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर होता है। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है आपका। ये क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यही सबसे पहले आपका रन होता है जब आप ओपन करते हो कंप्यूटर को, स्टार्ट करते हो। एंटीवायरस आपको पता ही है कि जो वायरस को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके एंटीवायरस यूज होते हैं। और BIOS आपका चलता है, फिर पोस्ट प्रोग्राम चलता है, फिर जा करके कंप्यूटर के स्टार्ट होता है। ये आपका पूरा चेक करता है, पावर टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम होता है, उसको पोस्ट कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। MS वर्ड के नवीनतम संस्करण के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, MS वर्ड के लिए तो अभी तो पढ़ के आए हैं .docx। ठीक है, ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए है बच्चे।
ये आपका टेक्स्ट फाइल के लिए है और ये आपका एक्सेल स्प्रेडशीट एक्सेल फाइल के लिए है, ठीक है। लेकिन पुराने वाला है, इसके आगे एक्स लगा दोगे तो नए वाला हो जाएगा। ये नए वाला है, ठीक है, पीपीटी एक्स नए वर्जन के लिए है। पुराने वाले में एक्स हटा दोगे तो डॉट पीपीटी हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। अच्छा सर, लाइब्रेरी में जितने चाहे आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मामला है। इंटरनेट पे किसी विशेष वेब पेज की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा किसका उपयोग किया जाता है, बताओ। ब्राउजर, एचटीएमएल, आईपी एड्रेस और यूआरएल। बताओ। ब्राउजर तो आपका जहां पर आप सर्च करोगे, ओपन करोगे, ब्राउजर ब्राउजर पेज पेज हो गया। एचटीएमएल हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बच्चे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी जिस लैंग्वेज में आपका ब्राउजर पेज और ये सब लिखे जाते हैं वो आपकी है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आईपी एड्रेस हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। यूआरएल क्या है बताओ जल्दी से, एक मिनट। हेलो, क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ। यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर होता है बच्चे, ठीक है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यही होगा आपका, क्या करेगा, इंटरनेट पे किसी विशेष वेब पेज की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, तो यूआरएल का ही प्रयोग होता है बच्चे। यही तो क्या करता है, ये सोर्स कोड होता है जो आपका बताएगा कि ये आपका जो सर्च कर रहे हो ये आप इस चीज के लिए कर रहे हो और यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जिसका आंसर डी है, बहुत बढ़िया बच्चे, शानदार, लाजवाब। चलते हैं आगे। विंडो में चयनित टेक्स्ट की कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, ठीक है। तो ये अभी हम करके आए थे। ये आपकी प्रिंट के लिए होती है, ये आपकी कॉपी के लिए होती है, ये आपकी कट के लिए होती है, ये आपकी पेस्ट के लिए होती है, ठीक है। तो कॉपी के लिए तो बी आंसर बच्चे। कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस का क्या अर्थ है बताओ। आईपी एड्रेस का तो अभी अभी मैंने लिख के बताया आपको, ठीक है। आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल और एड्रेस आगे लिखा ही हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन पे टाइम खराब नहीं करते। ऑन स्क्रीन कर्सर की गति नियंत्रित करने वाला एक इनपुट डिवाइस जो गेमिंग में उपयोग होता है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, वेबकैम है, स्कैनर है, बताओ जल्दी से। और 2 मिनट रुक जाओ बस तुम, बताओ आंसर करो तुम जल्दी से, यही हूं मैं। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुलदीप, टॉम जेरी, ऋतिक, प्रीतम, हरबंस, सोनिया, सुनील, केशव, राजकमल, रामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत बढ़िया बच्चे। श्रवण नायक, गरिमा, प्रीतम। चलो, तो क्या होता है बच्चे, गेमिंग खेलने के लिए आप जॉयस्टिक का प्रयोग करते हो ना, सबको पता होगा ये तो। जॉयस्टिक आपका आंसर हो जाएगा। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है।
तो इनमें से बताओ। मेमोरी स्टिक है, पेन ड्राइव है, वन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है। ठीक है, देखो रिपीट कर करके एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा करके दूसरी आपकी किस में शिफ्ट में डाल दिया गया था। तो यहाँ पर इसने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सबको पता होगा। हरबंस, कुलदीप और मनप्रीत सिंह ने तो आंसर भी कर दिया। ठीक है, रामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आंसर आ गया। तो वन ड्राइव जो है अभी हम पढ़ करके आए हैं, वन ड्राइव आपका क्या है, क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट की है। अभी आपने पीछे पढ़ा था, ये इसी के बारे में पूछ लिया था कि इनमें से माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है। डैश एक ऐसा दस्तावेज है जिसके सामान्यतः वेब ब्राउजर में एक्सेस किया जाता है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर के अंदर एक्सेस होगा बच्चे? डाटाबेस, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स है, वेब पेज है। ठीक है, तो डाटाबेस में जो होगा वो आपका बहुत बड़ा डाटा होगा बच्चे। तो आप किसके साथ जाओगे, डाटाबेस में आप ओपन करोगे उसको। स्प्रेडशीट जो एक्सेल की सीट होगी वो आपकी एक्सेल के अंदर किस में, स्प्रेडशीट को कहाँ ओपन करोगे, एक्सेल के अंदर ओपन करोगे। प्रेजेंटेशन स्लाइड तो ये आप किस में करोगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ओपन करोगे। वेब पेज में क्या करोगे, तो वेब ब्राउजर को कोई भी एक्सेस किया जाता है तो कोई भी दस्तावेज होगा वेब पेज में ओपन होगा अगर उसको वेब ब्राउजर में एक्सेस किया जाता है तो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसीटी को ज्ञान अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण चालक क्यों माना जाता है? आईसीटी से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे भाई। आईसीटी का मतलब क्या है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बच्चे। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ज्ञान अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण चालक क्यों माना जाता है? पारंपरिक पुस्तकालयों को समाप्त करना है, सूचना तथा तेज पहुंचे और साझाकरण सक्षम बनाया जा सके। तो यही होगा कि सूचना तक तेज पहुंच हो जाती है इसमें आईसीटी में, और आपका साझाकरण जो है वो सक्षम बनता है। ठीक है, हार्डवेयर को लागत कम करना है ये तो नहीं होगा, हार्डवेयर की लागत तो ज़्यादा होगी। शिक्षक की भूमिका कम करता है ऐसा भी नहीं है। अभी जो आपका सिस्टम है आईसीटी है उसके ऊपर भी पढ़ाने के लिए तो शिक्षक तो चाहिए ना, तो शिक्षक की भूमिका भी कम नहीं होती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। बी आंसर किया है सबने, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट हो गए वो सब, है ना। आईसीटी में डेटा और सूचना के बीच में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डेटा और सूचना के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब शुरुआत में ही 3-4 क्लासें करवाई थी उसके अंदर अच्छे से बताया था। बताओ, दोनों समान हैं। डेटा कच्चे तथ्य होते हैं, सूचना संशोधित और अर्थपूर्ण होती है। डेटा पुस्तकों में संग्रहित होता है, सूचना कच्चे तथ्य होती है। बताओ, बी आंसर आ रहा है सभी का। सुनील, सैम, हरवंश, रामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनिया यादव, वेरी गुड बच्चे। जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जिसने शेयर नहीं किया धड़ाके से एक बार शेयर भी कर दो। ठीक है, डेटा बच्चे कच्चे तथ्य होते हैं आपके, और जब वो कच्चे तथ्य आपके किस में बदल जाते हैं, यूजफुल आपके इंफॉर्मेशन में बदल जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी सूचना संशोधित और अर्थपूर्ण होती है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो होगी जिसका कुछ अर्थ होगा वही इंफॉर्मेशन होगी ना। बाकी तो आपका डेटा है, प्रदीप नाम है, डेटा है। प्रदीप नाम का और डिटेल भी दे दिया कि प्रदीप नाम का लड़का है, उसका एड्रेस ये है, उसका मोबाइल नंबर ये है, तो वो क्या हो गई आपके लिए, सूचना हो गई। ठीक है, चलो, शिक्षण अधिगम में आईसीटी के एकीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विज करवाना, जो काम अभी मैं करवा रहा हूं आपको भाई, शिक्षण अधिगम में यानी टीचिंग के अंदर आईसीटी का एकीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्विज कराना, जो अभी हम कर रहे हैं वही पूछ रहा है वो। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान आंसर था। अध्यापक उस दीपक के समान है जो खुद जलकर दूसरे को जला देता है, टॉम जेरी। हाँ भाई, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे, इतनी इज्जत। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार हमें इतना मोटिवेशन देता है।
जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े रह पाते हैं। ठीक है, कई बार तो तबीयत ऐसी होती है कि मतलब खड़े होने की भी हिम्मत ना हो, ड्यूटी से आते हैं थके हारे आते हैं, लेकिन इसलिए यहाँ पर खड़ा होना संभव हो पाता है क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, बच्चों का प्यार ही इतना है। इसका आंसर करो बच्चे। साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार अच्छे पासवर्ड का सर्वोत्तम उदाहरण इनमें से कौन सा है? आ जाओ, इनमें से अच्छा पासवर्ड कौन सा है ये बताना है। कुल मिला के बात इतनी सी है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। सी आंसर आ रहा है सबका। कुलदीप, हरवंश, केशव, टॉम जेरी, साहिल। टॉम जेरी कह रहे हैं जो लगाने वाले को भी याद नहीं रहे यार। यही जो याद ही ना रहे, इसके अंदर आपके स्पेशल कैरेक्टर भी हैं, अल्फाबेट्स भी है, कैपिटल भी है, स्मॉल भी है, नंबर्स भी हैं बच्चे, सब कुछ है। ठीक है, और वही आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। किसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है? आ जाओ भाई। ये मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको पहली दूसरी क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, वहाँ जा कर के देखोगे तो हर हर बंदे के बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, उसका जन्म कब हुआ, उसने क्या क्या अपने जीवन में किया, कौन सी चीज़ें बनाई, कैसे बनाई, सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, ठीक है, पढ़ाई क्या क्या करी उसने, किससे मिला, क्या किया क्या नहीं किया, वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर किसको, तो सबको पता होगा, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी 1934 के अंदर, और उस ट्यूरिंग मशीन ने जर्मनी की जो मशीन थी उसका सोर्स वो कोड तोड़ा था, वो आपको पता ही है। बिल गेट्स के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ने बाइनरी नंबर सिस्टम का शुरुआत की थी, जो आपके स्टोरेज का काम किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो जॉन वॉन न्यूमैन भी आपके पर्सनल कंप्यूटर को बनाने के लिए इनका नाम बड़ा मतलब फेमस है, और इनको कंप्यूटर को छोटा करने के लिए बहुत जाना माना जाता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का एलन ट्यूरिंग बच्चे, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग, हाँ। टॉम जेरी, ये सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो सबको पता भी होगा। जिसको नहीं पता है जा कर के पढ़ के देखो फिर। कंप्यूटर नेटवर्क में मैन का पूरा रूप क्या है बताओ? मेजर एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एसेस नेटवर्क है, मैनेज एंड एसेस नेटवर्क है, बताओ। करो जल्दी से इसका आंसर। ए बी। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है बच्चे। ठीक है, तो बी आंसर जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, किस वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहा जाता है? HTML पेज कहेगा, सर्च पेज कहेगा, वेब पेज कहेगा, या होम पेज कहेगा? इसका आंसर देखना है मुझे, क्या दोगे तुम? किसी भी वेबसाइट पेज को क्या कहोगे आप? मुख्य पेज को। कोई वेबसाइट आपने ओपन करी और उसके मुख्य पेज को अब बताओ क्या कहोगे? हरवंश वेरी गुड, प्रीतम वेरी गुड, कुलदीप सर्च पेज कहूँगा सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। कुलदीप वेरी गुड बच्चे। टॉम जेरी, ऐसी गलती नहीं। साहिल, सबका आंसर आ रहा है होम पेज, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। ठीक है, वेब पेज के साथ मत चले जाना, उसको कहते हैं होम पेज बच्चे। ठीक है, वेब पेज का मुख्य पेज क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? MS एक्सेल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है, गूगल क्रोम नहीं है, या मोजिला फायरफॉक्स नहीं है? वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है?
तो गूगल क्रोम तो आपको पता ही है, वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी आपको पता है, वेब ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स भी आपको पता है, वेब ब्राउज़र है। MS एक्सेल जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बच्चे। ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो MS एक्सेल इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी संचार सेवा मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित होती है और छोटे संदेशों के लिए होती है? SMS होती है, पॉडकास्ट होती है, ईमेल होती है, वीडियो कॉल होती है, बताओ। ये आंसर कर रहे हैं पीछे वाले का, बहुत बढ़िया बच्चे, अब चीज़ें आप समझ गए हो। ठीक है बच्चे, समझदार हो गए हो तुम। ठीक है, और एक काम कर दिया करो भाई, आपसे इतना अनुरोध है कि क्लास ख़त्म होने के बाद, जब क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद आपको क्लास कैसी लगी, ताकि मैं पढ़ सकूं उसको, आपके कमेंट्स पढ़ सकूं। कोई डाउट है वो वहाँ पर छोड़ दिया करो, किसी को कुछ पूछना है वो वहाँ पर छोड़ दिया करो, और क्लास कैसी लगी वो उसके बाद बता दिया करो ऑफलाइन कमेंट में। ठीक है, ताकि मैं देख सकूं कि आपकी इच्छाएं क्या हैं अब। ठीक है, SMS की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी बता दो। तो होती है बच्चे शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, और वही पूछ रहा कौन सी संचार सेवा मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित होने पर उनके छोटे संदेशों के लिए होती है, तो SMS ही होती है। ठीक है, कौन सी होती है? SMS होती है। वेरी गुड बच्चे, आंसर कर रहे हैं सभी। टॉम जेरी, हर्षवर्धन, कुलदीप, ऋतिक, ऋतिक, केशव, साहिल, वेरी गुड। शॉर्ट मैसेज सर्विस, हाँ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? वेवकैम नहीं है, स्पीकर नहीं है, टच पैड नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, बताओ। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? रीति, कुलदीप, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, केशव, मनप्रीत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम जरी कह रहा है इसका भी बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, पर गलत मत करके आना एग्जाम में बस। ठीक है, स्पीकर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? ठीक है, क्लाउड स्टोरेज वाला क्वेश्चन सभी शिफ्ट में उसने पूछ लिया लगभग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? मेमोरी स्टिक है आपका, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, या गूगल ड्राइव है, बताओ। कमजोरी कह रही है, कह रहा है आपकी क्लास के आगे ये कुछ ना, तो यहाँ बच्चे ये तो होना ही है। ठीक है, हमने इतने अच्छे से पढ़ाया कि इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बच्चे का। जो बच्चा अपनी क्लास देख करके इस एग्जाम में बैठेगा वो कंप्यूटर के मामले में तो उछलता कूदता ही आएगा बाहर। ठीक है, और 15-15 क्वेश्चन पूछे गए थे एक एक शिफ्ट में। ठीक है, एक एक एग्जाम में। डी 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 आंसर कर रहे हैं सभी, गूगल ड्राइव बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये कह रहा है फेर आ गया सर। हाँ बच्चे, ये फेर आ गया क्योंकि ये हर शिफ्ट के अंदर वो उसका, उसने गूगल ड्राइव वाला क्वेश्चन कहीं देखा होगा या कहीं सुना होगा या उसके मन में आया होगा कि ऐसा बनाता है, तो बच्चों के लिए नया हो जाता है ना क्लाउड वाला। और क्लाउड वाला हमने पढ़ाया है। ठीक है, विंडो में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अब कॉपी के लिए बार बार इसने पूछ लिया, ये दूसरी शिफ्ट में भी पूछ लिया, तो सी होता है, पी प्रिंट के लिए, एक्स कट के लिए होता है, बी पेस्ट के लिए होता है। ठीक है, चलो। PDF का पूर्ण रूप क्या है? बताओ इसका आंसर, लिखवाया हुआ है तुम्हें अच्छे से फुल फॉर्म के अंदर। ये भी फेर आ गया सर, हाँ ये भी फेर आ गया। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हर शिफ्ट के अंदर कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर यहाँ रिपीट हो सकते हैं तो क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन नहीं सकते? बिल्कुल बनेंगे। मैं केस करूँगा एग्जामिनर पे। बच्चे वो अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम थे और 1 बाय 1 शिफ्ट के अंदर थे, तो उन्होंने बना दिया पेपर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन वगैरह चेंज वेंज करके बनाया, लेकिन कॉपी वाला तो बार बार पूछा है उसने।
सी आंसर कर रहा है तो सी आंसर। पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल थोड़ी ना होता है, सी आंसर कर रहे हैं वो मार खाएंगे। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है बच्चे। ठीक है, डी आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे। ये देखो पासवर्ड वाला फिर से पूछा उसने। ठीक है, निम्नलिखित में से सुरक्षित पासवर्ड का सबसे उपयोगी उदाहरण कौन सा है, बताओ। सी। तो यही बच्चे जो आपको याद ना रहे, ठीक है, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है, नंबर भी है, आपका कैपिटल लेटर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी हैं। ठीक है, तो सब कुछ है। मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी है कि ईमेल कैसे बनेगा। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि यूआरएल किस तरीके से बनता है, यूआरएल में क्या क्या हो सकता है, ईमेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, यूआरएल में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, पासवर्ड में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सब मैंने आपको बताया था। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में याद रखना, फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये आपको बताना है। बताओ जल्दी से। ऑपरेटिंग सिस्टम तो सभी है, मैक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, पीछे लिखा ही हुआ है आईफोन का। एप्पल आईओएस होता है, एमएस विंडो 10 जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता ही है। उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओपन सोर्स कौन सा है वो बताना है। हम्म। सी ऑप्शन कर रहे हैं वो मार खाएंगे। डी ऑप्शन उबंटू जो है ये ओपन सोर्स है बच्चे। एम एस विंडो 10 आपका ओपन सोर्स नहीं है। ये ओपन सोर्स का मतलब होता है सोर्स कोड ओपन हो, जिसको आप देख सकते हो, शेयर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क में एच का फुल फॉर्म क्या है, अभी मैंने लिखवा चुका हूँ मैं इसका। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है बच्चे। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। चलो, हस्तलिखित टेक्स्ट या ड्राइंग को सीधे कैप्चर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, जॉयस्टिक, वेबकैम, स्कैनर या लाइट पेन। तो आपको पता ही है कि आपको कोई भी अगर फाइल है, आपके पास कोई पेज है, कोई प्रिंटेड पेज है, हस्तलिखित टेक्स्ट है या ड्राइंग को सीधा कैप्चर करने के लिए, तो आप उसको स्कैन करने जाते हो तो स्कैनर होता है उसका। ठीक है, लाइट पेन से तो आप लिखते हो ना, लाइट पेन से आप चलाते हो उस पर जो ड्राइंग वगैरह करना है, तो वो आप पीसी के ऊपर या फिर किसी स्क्रीन के ऊपर करते हो। वेब कैम से तो आप वीडियो भेजते हो। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है जो आपको, जिससे कंप्यूटर गेम खेलते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर, सीसीटीवी कैमरा, स्कैनर या बारकोड रीडर। बारकोड रीडर तो आपका इनपुट डिवाइस हुआ, क्योंकि बारकोड रीड करके उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। स्कैनर भी क्या है, स्कैनर से स्कैन करके आप क्या है, सॉफ्ट कॉपी आपको मिलती है ना, स्क्रीन पे दिखती है, वो भी इनपुट डिवाइस हुआ। सीसीटीवी कैमरा क्या है, वीडियो इनपुट होता है सीसीटीवी कैमरा से। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे आप बड़े बड़े ग्राफिक्स वगैरह वो सब निकालते हो बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, प्लॉटर होगा इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। रामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकमल, बहुत बढ़िया बच्चे। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है कर दो एक बार, और चलते हैं आगे। शिक्षा में आईसीटी निम्नलिखित में से किससे कम करने में सहायक है। ठीक है, असेस टू इंफॉर्मेशन, कोलैबोरेट लर्निंग, डिजिटल डिवाइड, स्टूडेंट एंगेजमेंट। तो स्टूडेंट एंगेजमेंट भी होता है बच्चे। असेस टू इंफॉर्मेशन तो ये तो और आसान हो जाती है। ठीक है, कोलैबोरेट लर्निंग यानी आप लर्निंग के अंदर कोलैबोरेटिव हो जाते हैं। ठीक है, वो भी ठीक है। डिजिटल डिवाइड जो है इसको कम करने का काम करता है। डिजिटली आप डिवाइड नहीं रहते, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे। एमएस ऑफिस टूल्स में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए कीवर्ड शॉर्टकट कौन सा है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, बताओ।
सर हिंदी में बताओ। बता तो दिया बच्चे। हाँ यो ना था, अब नया है यो। रामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स सी ऑप्शन कर रहे हैं। देखो बच्चे, ये आपको पता है कट के लिए होता है। किसके लिए होता है? कट के लिए। ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस। ये ओनली फाइंड के लिए होता है बच्चे, और ये रीडू के लिए होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? फाइंड एंड रिप्लेस पूछा है ना, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। इंग्लिश सिखा दी बलवंत सर ने। हाँ, इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है बच्चे। हिंदी आए ना आए, इंग्लिश आए ना आए, इंग्लिश आनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनवैलिड आईपी एड्रेस है बच्चे? IPv4 लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी IPv4 का वैलिड कौन सा है, इनवैलिड कौन सा है, वो बताना है। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? इसका आंसर आपसे ही चाहिए, क्योंकि आईपी एड्रेस के बारे में भी मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे होती हैं, कितने बिट का होता है। तो IPv4 की बिट की बात करूं तो ये 32 बिट का होता है बच्चे, और IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके 8 पार्ट होते हैं, इसका हर पार्ट 8 बिट का होता है। ठीक है, और इसका हर पार्ट क्या होता है, इसमें 8 पार्ट होते हैं, और हर पार्ट 16 बिट का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। CCC ऑप्शन कर रहे हैं, मनप्रीत है, रीति है और राजकमल है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा बच्चे, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 डिजिट हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकते। ठीक है, 4 नहीं होते, क्योंकि 255 तक इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, 256 होता है ना टोटल, तो 255 तक आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 32 बिट का होता है और 4 पार्ट में डिवाइड होता है। हर पार्ट आपका 8 बिट का होता है। ठीक है, हर पार्ट 8 बिट का होने का मतलब क्या हुआ, बताओ। अब ये बात भी क्लियर हो जाएगी। 8 बिट का मतलब होता है 2 to the power 8 बच्चे। 2 to the power 8 मतलब होता है 256। 256 मतलब होता है 0 to 255। आगे बात समझ में? इन्हीं के बीच में आपके नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों में आप देखोगे तो 255 से कम वाले नंबर ही लिखे हुए हैं। ठीक है, 0 से लेके 255 के बीच के नंबर ही लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें लिख दिया 1010, तो ये गलत हो गया आपका। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो आगे। वेबसाइट या एप्स जो लोगों को वैश्विक स्तर पर जोड़ते हैं, कौन से हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ई गवर्नेंस पोर्टल है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, या सर्च इंजन है? बताओ। ओके, हाँ वेरी गुड। ए आंसर, हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बच्चे। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या करते हैं? दो लोगों को, वेबसाइट या एप्स हैं जो लोगों को वैश्विक स्तर पर जोड़ते हैं। ठीक है, 1024 डैश इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, यानी 1024 के आगे क्या लिखूं कि वो 1 गीगाबाइट के इक्वल हो जाए, 1 GB के इक्वल हो जाए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बताओ आंसर जल्दी करो। बताओ बताओ बताओ। देखो, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट या करेक्टर। ठीक है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट।
1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट बराबर होता है 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट बराबर होता है 1 जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट बराबर होता है 1 येटाबाइट। ठीक है, यहाँ तक आपको कम से कम याद रखने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मेगाबाइट होगा बच्चे आंसर। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। माइक्रोसॉफ्ट का शक्तिशाली जनरेटिव एआई टूल कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट का एआई टूल इनमें से कौन सा है, बताओ। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एआई टूल आप कौन सा यूज करते हो? तो आपने बहुत बार सुना होगा ऐड में कि क्या आप कोपायलट यूज करना जानते हैं? ठीक है, नहीं जानते तो हमारे साथ जुड़ करके कोपायलट को यूज करना सीखें और अपनी नौकरी बचाएं। ठीक है, जिनको को पायलट यूज नहीं करना आता वो ऐसे सीट नहीं बना सकते, मिनटों में नहीं बना सकते, सेकंडों में नहीं बना सकते। हमारे साथ जुड़ करके 3 घंटे की वर्कशॉप में आप को पायलट को यूज करना सीख जाएंगे, तो वही है आपका को पायलट है। ठीक है, तो अगर आपने कहीं पर देखा होगा तो यही इसी की को पायलट की बात कर रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट का शक्तिशाली जनरेटिव एआई टूल है वो। ठीक है, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वहाँ पर यूज किया जाता है। आसानी से आप मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हो बच्चे उसको यूज करके। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल है? नोटपैड है, राइटर है, वर्ड है और पेज मेकर है, बताओ जल्दी से इसका आंसर करो। किस किस को आता है देखते हैं। कौन सा ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल है? तो वो आपका राइटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइटर हो जाएगा। चलें आगे, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षित और स्वीकार्य ऑनलाइन प्रैक्टिस है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीराइट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडिंग वायरस, शेयरिंग सेल्फ क्रिएटेड नोट्स और अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस तो बिल्कुल नहीं होगा बच्चे। ठीक है, क्या सुरक्षित और स्वीकार्य ऑनलाइन प्रैक्टिसेस है। ठीक है, स्प्रेडिंग वायरस भी नहीं होगा। ठीक है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस भी नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉपीराइट सॉफ्टवेयर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो शेयरिंग सेल्फ क्रिएटेड नोट्स जो है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हो आप। ठीक है, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे थे उन्होंने। यूआरएल को बाद में जल्दी एक्सेस के लिए सेव करने की सुविधा कौन सी है? ठीक है, तो यूआरएल को जब आप क्या करते हो, असेस करने के लिए सेव करते हो, तो मैंने बताया था जहाँ पर भी आपको किसी चीज़ के लिए जल्दी पहुँचना है, चाहे आप वर्ड में पहुँचना चाहते हो, एक्सेल में पहुँचना चाहते हो, या फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पहुँचना चाहते हो, या यूआरएल में आप कहीं भी सर्च कर रहे हो तो आप उसी यूआरएल को दोबारा ओपन करना चाहते हो तो उसको हम बुक मार्क में रख देते हैं। ठीक है, बुक मार्क का क्या मतलब है? जल्दी असेस के लिए जब हम नोट्स अपने बनाते हैं तो बुक मार्क लिख करके भी रख लेते हैं कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है। ठीक है, या फिर आप स्टिकर लगा करके किसी पेज के ऊपर बाहर निकाल देते हो कि अगर मेरे को ये टॉपिक पढ़ने हैं तो यहाँ पर है, तो वही बुक मार्क होते हैं जल्दी असेस के लिए बच्चे। ठीक है, चलो। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में पैन में ए का मतलब क्या है? तो ए का मतलब तो भाई पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, तो ए का मतलब तो एरिया हुआ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो साइबर सेफ्टी के अनुसार निम्नलिखित अनुसार सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है? कितनी बार पूछेगा? ठीक है, 4th है, तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। लेवल बराबर रखने के लिए ऐसे काम कर दिए जाते हैं बच्चे। अब बताओ ये क्लास आपको कैसी लगी, जल्दी से बता दो। और ये आप बता के जाना जब क्लास ख़त्म हो जाए, और उसके बाद में कमेंट करना। अभी तो ना ही बताओ, चाहे अभी मैं आपके सिर्फ डाउट लूँगा, किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। और जिस किसी भी बच्चे को जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, सीईटी मेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपी की तैयारी कर रहा है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिसमें कंप्यूटर आना है, तो आप ये 2 सुविधाएं ले सकते हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं ली है
तो संजीवनी आपका कंप्यूटर कंप्लीट थ्योरी बैच है, ठीक है। आप इसकी जा करके डेमो देख सकते हैं। टेक कैप्सूल ऐप पे जाना है आपको। बहुत ज़बरदस्त शानदार बेहतरीन तरीके से आपका बैच चल रहा है, ठीक है। एडवांस कंप्यूटर अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम फंडामेंटल्स वगैरह कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एडवांस कंप्यूटर आपका चल रहा है, तो वहाँ पर जा करके पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों ने बैच ले रखा है, जो पढ़ रहे हैं, वो कमेंट करके बता के जाना क्लास खत्म होने के बाद में कि बैच कैसा चल रहा है, आपको कैसी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और जिसको बुक लेनी है कंप्यूटर की, मार्केट से भी मिल जाएगी, ऑनलाइन आपको टेक कैप्सूल ऐप से ही मिल जाएगी। आप ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्यूटर संजीवनी के नाम से बुक है, कंप्लीट थ्योरी है आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1800 प्लस एमसीक्यूज हैं वहाँ पर। हर चैप्टर के लास्ट के अंदर आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं एचएसएससी के। कंप्यूटर के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लास्ट में ऐड करके आपको दिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं। मस्त है जी, अच्छी है जी। एलएम कंप्यूटर कौन से टॉपिक हैं? सारे के सारे टॉपिक करवा दिए हैं बच्चे। चलो, तो भाई अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल यानी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तो तब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़िए और मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा। किसी का कोई डाउट है किसी भी तरीके का तो कमेंट आप कर सकते हैं। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। डोंट ट्रबल योर माता पिता। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत बच्चे।